क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में आते हो जिन्हें कोई याद नहीं रखता? ना ही आप क्लास के टॉपर हो और ना ही स्पोर्ट्स में अच्छे, और टीचर को तो आपका नाम याद ही नहीं रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है और किस तरीके से आप भी एक पॉपुलर स्टूडेंट बन सकते हो बस इन 5 स्टेप को फॉलो करके? तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियसली लें और आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाएं और आपकी रिस्पेक्ट करें, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि अब वक्त आ गया आपके टाइम को चेंज करने का और आपको नॉर्मल से स्पेशल बनाने का। नंबर 1, सेल्फ इमेज। तो देखो, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपनी इमेज को अपने दिमाग में सुधारना। अक्सर क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं कि हम उस बंदे की तरह नहीं है, मेरे उसकी तरह अच्छे लुक्स नहीं है, या मैं क्या ही कर लूंगा। यही नेगेटिव सोच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया तभी आपको सीरियसली लेगी जब आप अपने आप को सीरियसली लेना शुरू करोगे। आपकी सेल्फ इमेज जरूरी है और आपका बिलीव कि आप कौन हो। अगर आप खुद को ही वीक समझोगे तो दुनिया भी आपको इग्नोर ही करेगी, लेकिन अगर आप खुद से प्यार करोगे तो आप खुद पे भरोसा करना भी सीख जाओगे और तभी से दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगी। अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाने के लिए आपको एक मैजिक मिरर टॉक टेक्निक को अपनाना होगा। रोज सुबह या रात को मिरर के सामने जाओ और अपने आप से ये 3 लाइन कॉन्फिडेंट होकर बोलो, मैं यूनिक हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ एटीट्यूड और रिस्पेक्ट, और मैं पॉपुलर बनूंगा। शुरुआत में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन 10 से 15 दिन के बाद आपका दिमाग आपके साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करेगा। साइंस कहता है जो चीज हम अपने माइंड को बार बार बताते हैं उस चीज को माइंड सच मानने लगता है। जब तुम अपनी सोच बदलोगे तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तभी तुम्हें रिजल्ट दिखाई देंगे। और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप ये कॉमन मिस्टेक कर रहे हो, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने का। नंबर 2, कम्युनिकेशन। अब आपने अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा बनाना सीख लिया है, लेकिन एक और स्किल है जो आपको जीरो से हीरो बनाती है, और वो है कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका। दोस्तों, दुनिया में वो लोग पॉपुलर बनते हैं जिनका बोलने का तरीका सही होता है, जो दूसरों से आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं और जिनकी प्रेजेंस की वैल्यू अलग ही होती है। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल पाते और सामने वाले को अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट होकर बोलना होगा। पर हम सबको कुछ कॉमन दिक्कतें आती हैं, जैसे डर लगना या लोग हंसेंगे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। ये सब प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी होती है, लेकिन इसके कुछ सिंपल सोल्यूशन भी हैं, जैसे कि सेल्फ टॉक। रोज अपने आप से 10 मिनट बातें करो कि आज मैंने क्या किया और क्या सोचा और आज मेरे क्या प्लान्स हैं। इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए आप अपने खाली कमरे में जाओ और वहाँ पे जाकर लाउडली बोलो, क्योंकि मन में तो हर कोई बोल लेता है, पर इसमें आपको अपने दिमाग और अपनी जुबान की कोऑर्डिनेशन को सेट करना होगा। इसकी वजह से आपका दिमाग और आपकी जुबान हर वक्त एक्टिव रहेंगे। और हमेशा ट्राई करना कि नेचुरल टॉक ही करो, आई कांटेक्ट और स्माइल। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसकी वजह से सामने वाले बंदे को आपका कॉन्फिडेंस फील हो जाता है। जब भी आप किसी से बात करो तो आंखों में आंखें डाल के बात करो, हल्की सी स्माइल रखो। ये छोटी सी चीज आपके एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस को परफेक्टली शो करेगी। कई सारे लोगों को कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में ही दिक्कत आती है, इसीलिए आपको अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन पास करने चाहिए, जैसे हाय, हाउ आर यू, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस, नाइस शूज, कहाँ से लिए, और बस कन्वर्सेशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। और जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हो तो ट्राई करो उसके बारे में जानने की, और बस बाकी सब अपने आप फ्लो के साथ होता जाएगा। और ये बात याद रखना कि अच्छी कन्वर्सेशन के लिए ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है, अच्छा लिसनर भी होना जरूरी है। और जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो सामने वाला बंदा आपको पसंद करने लगता है। नंबर 3, मेक वैल्यूएबल स्किल एंड टैलेंट। अब तक आपने अपने माइंड को चेंज किया, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन पे काम किया, पर अब बारी है आपकी यूनिकनेस को बढ़ाने की, आपकी वैल्यू को बढ़ाने की। ये दुनिया उसको इम्पोर्टेंस देती है जिसके पास कुछ ऐसा हो जो सबसे अलग हो और यूजफुल हो। क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको किसी काम के लिए याद किया जाता है, या आप वो हो जिसको किसी भी काम के लिए याद नहीं किया जाता? जब तक आप अपने आप को हाईलाइट नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी नहीं जानेगा। आपको हाईलाइट होने के लिए अपने आप को किसी भी स्किल में मास्टर करना होगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्टडीज हो या डांस, जिसकी वजह से आप नोटिस होगे अपने टीचरों की नजरों में और स्कूल के स्टूडेंट्स में। इसलिए आप कोई स्किल चूज करो जो आपको पसंद हो, जैसे डांस, आर्ट, म्यूजिक, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोर्ट्स और फोटोग्राफी। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप सीखने के लिए रेडी हो। रोज उस स्किल पे 30 मिनट काम करो, डेली प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स देखो। आज के टाइम पे हर चीज अवेलेबल है, बस डेडिकेशन होना चाहिए। अपने स्किल को शोकेस करो स्कूल्स के इवेंट या फंक्शंस में। अपने स्किल से दूसरों की हेल्प करो और अपने ग्रुप के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर बन जाओ। जब लोग देखेंगे कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो वो ऑटोमेटिकली आप
उनकी नजरों में स्पेशल बन जाओगे। टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन काफी लोग शर्म और डर की वजह से उसको दिखाते ही नहीं है। जब तक आप अपनी स्किल और टैलेंट को दुनिया को दिखाओगे नहीं, तब तक आपको दुनिया नहीं पहचानेगी। नंबर 4, सोशल सर्कल। आप कितने भी स्मार्ट, टैलेंटेड या कॉन्फिडेंट हो जाओ, लेकिन अगर आपका सोशल सर्कल गलत है तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आपको एक परफेक्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको अपने सोशल सर्कल को अच्छे से चूज करना होगा। इस टाइम आपकी दोस्ती उन लोगों से जो हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं, जो हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं या सिर्फ हर वक्त अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे लोग आपको नीचे की ओर खींचते हैं और आपको फील करवाते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह हो, फिर चाहे आप में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। इसीलिए आपको अपना सोशल सर्कल सही चूज करना होगा और उसे अपग्रेड करना होगा। अपने क्लोजेस्ट लोगों को देखो कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो मोटिवेटेड हैं कि नहीं, उनके कुछ गोल्स हैं या नहीं, और क्या उनसे आप बात करके इंस्पायर फील करते हो। अगर आंसर है यस तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आंसर है नो तो ये टाइम है मूव करने का और आगे बढ़ने का। आपको उन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो वैल्यूएबल बेस हो, मतलब वो लोग जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, जैसे एकेडमिक या किसी टैलेंट में अच्छे हो और पॉजिटिव सोच रखते हो, जो आपको अपलिफ्ट करते हो ना कि नीचे गिराते हो। दोस्तों, सिर्फ पुरानी दोस्ती को निभाने के लिए अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज मत करो। आप उन दोस्तों के साथ रह के भी नए दोस्त बना सकते हो। आप अपने ग्रुप में नए लोग ऐड कर सकते हो और दूसरे ग्रुप से फ्रेंडली रह सकते हो। जो लोग लोगों को कनेक्ट करते हैं उनकी वैल्यू सबसे हाई होती है। पर इन सब चीजों की एक जरूरी बात, ऐसे दोस्त कभी मत बनाना जो आलतू फालतू बातें करते हो। ऐसे लोगों से कभी दोस्ती मत करना जो छोटी छोटी बातों पे हर्ट या जेलस हो जाते हैं। फेक लोगों से दूर रहो जो सिर्फ अपने काम पढ़ने पर याद करते हैं या जिनको आपकी सक्सेस से जेलसी हो। ये लोग आपके टाइम और स्ट्रेंथ को वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप फेलियर की तरफ जाने लगते हो। नंबर 5, रेनोवेट योरसेल्फ। पॉपुलर स्टूडेंट बनना है तो आपको ये चीज पे काम करना होगा। अपनी ओवरऑल वाइफ को पूरी तरह से चेंज करना होगा। ये सिर्फ आपके लुक्स पे बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आपकी स्टाइल, ग्रूमिंग, पोस्चर और आपकी प्रेजेंस पर। जब आप भी अपनी क्लासरूम में एंटर करते हो, क्या आपको लोग नोटिस करते हैं या आप भी उन्हीं की तरह भीड़ में खो जाते हो? चाहे आप कितने भी स्मार्ट या टैलेंटेड हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी डल होगी तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी को सुधार सकते हो बिना किसी एक्सपेंसिव कपड़े के, मेकअप के या फैशन ट्रेंड के। बस आपको इन 3 स्टेप को रेगुलर होके फॉलो करना होगा। स्टेप 1, ग्रूमिंग। रोज नहाओ, क्लीन रहो और आयरन करे हुए कपड़े पहनो। अपने नेल्स, हेयर, शूज को क्लीन रखो और हो सके तो थोड़ा परफ्यूम भी लगा लो। ये छोटी छोटी चीज आपकी प्रेजेंस को इंस्टेंटली बढ़ा देगी। स्टेप 2, स्टाइल। फैशन के चक्कर में फेक बनने की कोशिश मत करो। अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग सिंपल और फिट कपड़े पहनो और बेसिक कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान से फॉलो करो। बैकपैक और एक्सेसरीज को सिंपल और क्लीन रखो। पोस्चर को सीधा रखो। आंखों में आंखें डाल के बात करो और कॉन्फिडेंस वाइब रखो। आपका स्टाइल ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए उसका ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 3, वाइब। हर वक्त बोर या लेजी रहोगे तो लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, इसलिए एक्टिव रहना स्टार्ट करो और हर काम को करने के लिए एनर्जी रखो। और यही होती है एक रियल वाइब। यही एनर्जी और एटीट्यूड आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपको अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी क्लीन और शार्प रखना चाहिए। अच्छी प्रोफाइल पिक्चर और थोड़ा सा स्टाइल। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है अपने स्टाइल और वाइब को दिखाने का। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट रोड मैप एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से एक रिस्पेक्टेड, कॉन्फिडेंस और पॉपुलर स्टूडेंट बनने का।